नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस हफ्ते का हाल चाल जानने के लिए। और जिस प्रकार का मूवमेंट हमने देखा है पूरे हफ्ते, उस पर काफी दुख होता है कहने के लिए कि कुछ ट्रेंड उभर नहीं आया। और जिस प्रकार का मूवमेंट की हम अपेक्षा कर रहे थे वो मूवमेंट तो दिखा ही नहीं, बट लेकिन काफी जोखिम पहुंची है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को। बट उसके अलावा बाकी स्टॉक्स में भी हमने उतनी खासी कुछ मूवमेंट दिखाई नहीं दी। तो अभी इसे रखकर, इस सिचुएशन को रखकर अभी आगे क्या करना है और आगे कैसे काम करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या लेवल्स बन रहे हैं हमारे लिए आगे हफ्तों के लिए, एंड और इस पर हम कैसे काम करेंगे। क्योंकि जो बजट थी वो तो चली गई, आरबीआई पॉलिसी थी वो भी चली गई, और इसके बावजूद हम कोई ट्रेंड नहीं देख पा रहे हैं। और इसकी वजह से जो सपोर्ट लेवल्स है उस पर काफी जोर पड़ रहा है। तो ये और जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जरूर बने रहिए एंड तक, ताकि आपको जान पाएंगे कि लेवल्स कैसे एक्ट कर सकते हैं और क्या है वो लेवल्स जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ऑलराइट। और और एक चीज बता दूं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप आपका सब्सक्रिप्शन और आपकी व्यूज से ही हमें ताकत मिलती है टू कम अगेन एंड अगेन टू शो यू हाउ यू कैन लुक एट द मार्केट्स। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के एंड पर जरूर कमेंट कीजिए कि क्या एस्पेक्ट ऑफ द वीडियो आपको अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं इस हफ्ते के वीडियो में और देखेंगे कि क्या ऐसा लेवल्स आ रहा है हमारे सामने जिस पर हम काम कर सके। ऑलराइट। तो पहला है कि ओवरऑल वीकली मार्केट का जो परफॉर्मेंस है, राइट, आपके सामने वीकली मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो उससे साफ जाहिर है कि ओवरऑल एक बुलिशनेस होने की एक उम्मीद कर रही है। तो नीचे के लेवल्स पर बाइंग आ रही है, बट काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है। और ये रिजल्ट्स पर भी एकदम विचित्र मूवमेंट्स देख रहे हैं हमें। क्योंकि अगर अच्छी रिजल्ट्स को नीचे लेके जा रहे हैं, जैसे कि आईटीसी की रिजल्ट्स काफी अच्छी आई थी, बट एक अच्छी मूव के बाद हमने आईटीसी में काफी जोर से प्रॉफिट बुकिंग देखी। उसके कॉन्ट्रास्ट पीईएल में खराब रिजल्ट आई थी, वहां पर हमने डिक्लाइन देखा, और वहां से जो तेज रिवर्सल देखी है हमने, इट हैज बीन क्वाइट टेरिफिक। सो जो रिजल्ट्स है और उसके जो रिलेटेड रिपरकशंस है वो काफी अनरिलेटेड है। तो अगर आपको मार्केट में काम करना है तो आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो ये जो है वीकली सेक्टर परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार था। हमें लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, बट जब आप जाकर देखेंगे कि अंदर के स्टॉक्स के क्या हाल चाल है, तो ये सामने आपको नजर आ रहा है कि ओवरऑल स्टॉक्स जो है, कि ओवरऑल स्टॉक्स निफ्टी के उतने काफी अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एफएमसीजी पर जो हम निर्भर थे वो अब हमें डिसअपॉइंट करने लगे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर आईटी स्टॉक्स, स्पेशली द आईटी सेक्टर हैवी वेट्स, वो अच्छे कर रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ी निफ्टी टिकी हुई है एट हायर लेवल्स। बट देन आगे क्या होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट लेकिन ओवरऑल सेटअप जो है फिलहाल, इट हैज नॉट बीन वेरी सेटिस्फैक्टरी इवन ऑन द बैंक निफ्टी। स्पेशली बैंक निफ्टी में कोई भी प्राइवेट बैंक्स आर नॉट एबल टू गो अप। पीएसयू बैंक्स कैपिटल इन्फ्यूशन के बावजूद दे आर नॉट बीन एबल टू कम अप। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यस, हल्का सा मोमेंटम दिख रहा है इन पीएसयू बैंक्स ऑन द पॉजिटिव साइड, बट नथिंग ऑन द प्राइवेट बैंक्स। सो ये सब देखकर आपको तौजुब होगा कि ये कैसे हो रहा है डिस्पाइट सो मच ऑफ पॉजिटिव वाइब्स इमर्जिंग फ्रॉम लोअर लेवल्स। हम एक थ्रेशोल्ड लेवल क्यों क्रॉस नहीं कर पा रहे, उसकी खास वजह है आपके सामने। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस एफआई की सेलिंग है, और रिटेल पार्टिसिपेशन जो है, राइट, रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो काफी दमदार है। और जैसे कि इनफ्लोज है इनटू एसआईपी वो भी काफी ताकतवर है। और जिस प्रकार का इनफ्लोज आ रहा है इनटू द डीआई, दैट इज एबल टू होल्ड द एफआईआई सेलिंग। तो एफआईआई के सामने रिटेल पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग। सब लोग इस लेवल पर उम्मीद कर रहे हैं कि यस, यहाँ से मार्केट यहाँ से एक रैली कर जाएगा, और उसकी वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन जो है
वो कंटिन्यूअसली डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। नाउ हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस मार्केट एक्शन, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। और उसे देखने के लिए हम आगे जाकर देखेंगे कि मार्केट्स में आगे का जो संतुलन है वो किस तरह बना रहे। तो ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है निफ्टी के हालचाल ऑन फ्राइडे के, जब हमें लग रहा था कि 18,000 क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओवरऑल मूवमेंट जो है एक लो एटीआर जोन से गुजर रहा है। तो ये हमें जो न्यू ट्रेडर से देखने मिल रहा है, बहुत बढ़िया चीज हमने बनाई है न्यू ट्रेडर में, जहां से आपको पता चलेगा कि ओवरऑल मोमेंटम क्या है। तो ये देखिए, पहला डिस्प्ले है मोमेंटम का। आप देखेंगे कि मोमेंटम जो है काफी लिस्टलेस है, यानी काफी आप कह सकते हैं कि शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी को जुकाम हो गया हो, क्योंकि उसकी वजह से वो उठ भी नहीं पा रहा है और इंट्राडे में भी कोई आपको मोमेंटम नहीं दिख पा रहा है। और जब तक ओवरऑल एडीएक्स इतने लो फिगर्स में रहेगा तो आपको मोमेंटम नहीं दिखाई देगी। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर वन। और अभी हम चलेंगे इनटू पॉइंट नंबर टू, विच इज द एटीआर। एटीआर इज द वोलेटिलिटी। ओके, यहाँ पर भी जो उसकी जो ओवरऑल मूवमेंट है वो काफी सुस्त है, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि डिस्पाइट सम मूवमेंट टू द अपसाइड और सम मूवमेंट टू द डाउन साइड, वहां पर जाकर निफ्टी रुक जाती है। तो जब तक ये लो एटीआर जोन में रहेगा तब तक कोई मोमेंटम नहीं आना है। बट लेकिन एक बात क्लियर है कि दिस आर साइंस ऑफ अ ट्रेंड इमर्जिंग। सो अब एक ट्रेंड की बारी है। इस हफ्ते हमने कोई ट्रेंड का प्रदर्शन नहीं देखा, बट लेकिन नेक्स्ट हफ्ते जरूर एक ट्रेंड आने की उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार का जो सेटअप हुआ है उससे क्लियर है कि एक ट्रेंड रेजोल्यूशन होने वाली है, और वो भी काफी जल्दी। नाउ अगर आप आपकी नजर आप और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर डालेंगे, वो है कि कोशिश जरूर है इन दीज टू, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, टू गेट अप अ मोमेंटम, बट ये पर पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। तो ये जो है हमारा न्यू ट्रेडर का जो एक सेक्शन है कॉल्ड एज क्वेरी विंडो, जहां पर हम देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट खुलने के बाद कैसा मूव हो रहा है, बंद होने के बाद कैसे मूव हो रही है, क्या एंड में कुछ बाइंग आ रही है। तो ये सिचुएशन मैंने निकाला है एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे टू, there has been no buying, no selling. You can see here a confused trend in the last 10 minutes. In the last 10 minutes of the day, right? Last 10 minutes of the day, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो उससे एक ही बात सामने आ रही है दोबारा, कि मार्केट्स में बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है, मार्केट्स में बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है, और उसकी वजह से हमें ध्यान से काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यस, the day seem to be moving up and down, and rather up than down। बट लेकिन ओवरऑल मोमेंटम जो है, ये फ्राइडे की जो मूवमेंट है, इससे तो उतनी कुछ खास क्लैरिटी नहीं मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हुआ था, और निफ्टी के जो दिग्गज परफॉर्मर्स है, जो निफ्टी हैवी वेट्स है, उन पे तो आप देखिए हार्डली एनी मूवमेंट। सो व्हाट डज दैट मीन? It means that the bigger players are not participating, right? भारती अटल की इतनी अच्छी रिजल्ट के बावजूद नॉट मच पार्टिसिपेशन, गुड रिजल्ट्स फ्रॉम आईटीसी, नो पार्टिसिपेशन। सो इट्स नॉट ऑन द अपसाइड नॉर ऑन द डाउन साइड, दोनों तरफा हमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए काफी सावधानी से काम करना पड़ेगा। ये देखिए चार्ट, ओके, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये इस प्रकार का मूवमेंट को देखकर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो ये आपकी कैपिटल को जोखिम में डाल सकता है। तो उसकी वजह से आप वेट कीजिए। आप देखिए कितने दिनों से, ऑलमोस्ट फॉर 10+ ट्रेडिंग सेशंस, ये जो सिचुएशन है ये एक महागठबंधन हो गया है, और हमें इसकी रेजोल्यूशन की जो वेट है वो शायद नेक्स्ट वीक हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि यस, काफी दिनों हमने 18,000 से लेकर 17,700 या 17,600 इस बैंड पे स्पेंड कर दिया है। अब समय आ गया है एक रेजोल्यूशन का। तो अगर आप निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो यहां से क्लियर है कि 70,800 पर एक कोशिश की जा रही है
टू होल्ड ऑन टू द बेरिश प्रेशर। तो रेंज जो है अब छोटी होती आ रही है। अब देखिए रेंज जो है अब 17,600 पे थी, फिर 700 पर आई, अब 800 पर आ गई है। तो इससे एक बात साफ जाहिर है कि टोटल ओवरऑल मोमेंटम जो है अब एक कंफ्यूजन जोन से एक क्लैरिटी जोन पर जा रहा है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम इस पर काम कैसे करेंगे, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम जो है हमें यही दर्शा रहा है। तो अभी हम जाकर देखेंगे कि क्या लेवल्स है हमारे पास एक्ट करने के लिए। हमें एक्ट करने के लिए जो लेवल्स है, पहले हम चलेंगे इनटू निफ्टी। और जब भी आप निफ्टी पर गौर करेंगे, आप देखेंगे कि निफ्टी का जो ओवरऑल मूवमेंट है, ओके, निफ्टी का जो ओवरऑल मूवमेंट है उससे क्लियर है कि जो लेबल्स है यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको कि ये एक न्यूट्रल सा सिचुएशन आ रहा है यहाँ पे। और सारे कांटे यही कह रहे हैं कि ओवरऑल एक न्यूट्रल सिचुएशन है। यस, सपोर्ट लेवल्स अभी भी अराउंड 17,700 है। अब देखिए यहाँ पे ये टीएस लाइन और केएस लाइन अभी भी एक क्रॉसओवर जोन में है, बट लेकिन 17,700 एक इंपॉर्टेंट जोन होगा हमारे लिए फॉर द नेक्स्ट वीक। और ऊपर की तरफ आप देखिए 18,200 आ रहा है, ये सेंकाओ बी। तो हमारे सामने लेवल्स आ गए हैं ऑन बेस्ड ऑन इचिमुकु 17,700 ऑन द डाउन साइड, 18,200 ऑन द अप साइड। अभी हम जाकर देखेंगे कि ओवरऑल स्कोर्स तो वही है, ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। और यहाँ पर भी कोई सिग्नल्स नहीं है क्योंकि मार्केट एक रेंज में थी। बट यस, हम जरूर जाकर देखेंगे कि क्या है वो लेवल्स जिस पर हम गौर कर सके। तो अब देखिए यहाँ पे 17,800 से लेकर 17,000 17,850 is going to be a very important zone. ओके, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा आगे के दिनों के लिए। और ऊपर की तरफ आएगी 17,900, जहां पर हमें एक अच्छी खासी क्लस्टर देखने मिल रही है। और ऊपर की तरफ हमें मिल जाएगी 18,000 लेवल ऑन एन इंट्राडे बेसिस एंड ऑन अ मल्टी डे बेसिस 18,100। क्यों? क्योंकि या इस लेवल पर आप देखेंगे, ओके, लेट मी जस्ट शो यू कि 18,100 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर। तो पहला ट्रिगर पॉइंट होगा आपका 17,900, ऊपर की तरफ होगा 18,100, और नीचे की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा एट 17,700। देखिए 17,700, देखिए आपका इंट्राडे लेवल इज मैचिंग, S3 इज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन, R3 इज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। ऑल राइट, तो ये है आपके सामने लेवल्स 17,700। और ये जो लेवल्स है अच्छी खासी क्लस्टर बन रही है। तो आपके सामने जो लेवल्स है, हमने देखा कि इचिमुको के हिसाब से भी ये लेवल्स आ रहे हैं, पिवट के हिसाब से भी यही लेवल्स आ रहे हैं। तो इस लेवल्स को रखकर अभी आप काम कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग वीक, बट देन यहां से एक ट्रेंड जरूर निकलेगा। तो चलिए अभी आगे जाकर देखते हैं ऑन द बैंक निफ्टी। ऑलराइट, नाउ यस, बिफोर आई फॉरगेट, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल बटन दबाना दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम ऐसे वीडियोस कभी डाल रहे हैं, ताकि आपकी जानकारी बनी रहे। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम विच इज द बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी पर जाएंगे, ओके, लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। ओके, और बैंक निफ्टी पर जाएंगे और बैंक निफ्टी पर गौर करेंगे, तो बैंक निफ्टी पर देखते हैं कि क्या हाल बन रहा है। ये देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल कोशिश जारी है, बट अब तक नाकामयाब टू प्रोड्यूस अ ट्रेंड। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यस, थोड़े प्राइवेट बैंक्स, थोड़े पीएसयू बैंक्स, सब मिलकर कोशिश जरूर कर रहे हैं कि एक हल्का सा पुश दे दे, और एक ट्रेंड की जो आवश्यकता है उस पर एक उसकी जो कमी है उसको पूरी कर दे। बट लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो सिचुएशन आपको दिख रहा है, इट इज ऑफ अ न्यूट्रल। तो दैट इज व्हाई यू आर नॉट फाइंडिंग एनी ट्रेंड, ना ही बैंक निफ्टी पे, ना ही निफ्टी पे। क्यों?
क्योंकि ओवरऑल मूवमेंट जो है लास्ट हफ्ते का कुछ इस प्रकार था, आपके सामने है। देखिए किस प्रकार का मूवमेंट हुआ है, काफी लिस्टलेस, काफी अनइंटरेस्टिंग। तो इसकी वजह से काफी लोगों को चोट पहुंची है, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि हाँ यहाँ पर बुलिशनेस आ गई, राइट। तो यहाँ पर बुलिशनेस आ गई, ये बुलिशनेस ने दे दिया। आपको लगा कि यहाँ पर बैरिशनेस हो गया, बैरिशनेस दे दिया। सब लोग टारगेट कर रहे थे कि वापस यहाँ से ट्रेंड निकलेगी। बट जब ऐसे दौर से गुजरता है मार्केट, तब यहीं से एक ट्रेंड निकलता है। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड आने की जरूर एक इंडिकेशन है। ऑलराइट। तो अब हम जाकर देखेंगे कि और क्या क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं हमें बैंक निफ्टी से। सो 41,500 पर एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया है हमारे लिए, एक्शन पॉइंट के लिए। तो 41,500 पर हमें जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ये लेवल अगर होल्ड कर पाए, ये लेवल होल्ड कर पाए, तो हम आगे जा सकते हैं टुवर्ड्स 42,000। अगर 41,500 के अगर नीचे चली जाए, कि 41,500 के नीचे चली जाए, तो फिर डायरेक्ट लेवल्स आर एट 41,000। सो मतलब 500 पॉइंट्स का रेंज है ऑन ईदर साइड। तो इसे ध्यान देना पड़ेगा। ऑलराइट, 500 टू द डाउन साइड या 500 टू द अप साइड। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर है बैंक निफ्टी, और हम देखेंगे कि आगे वाले दिनों में ये काम कैसे होता है। तो अभी हम जाकर देखते हैं सम इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर इन बैंक। अभी जब बैंक निफ्टी पर आप देख रहे हैं, उस पर भी एक सिमिलर सिचुएशन है। ऑलराइट। सो ये रहा बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल काटा जो है वो वहीं पर है, और यही कह रहा है कि ओवरऑल सिचुएशन इन बैंक निफ्टी कंटिन्यूज टू बी द सेम। और अगर आप देखेंगे 41,000 इज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन, जैसे कि हमने देखा था। 4753 बता रहा है एज फार एज द टीएस इज कंसर्न। और यहाँ पर जो है करंट बैंक निफ्टी का जो सिचुएशन है, वो कहीं पर क्लैरिटी नहीं है, और जिसकी वजह से आप कोई भी सिग्नल नहीं देख पा रहे। तो इसका मतलब यही है कि हमें लेवल्स के साथ काम करना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि आगे कौन से ऐसे लेवल्स है जिसे देखकर हम काम कर सके। तो पहला जो लेवल जो मैंने आपको बताया था 41,500। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पिवट जो बन रही है, वो इसी दायरे में बन रही है 41,500। ऑलराइट, 41,480, 550, 50-80 पॉइंट्स हियर एंड देयर, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज बैंक निफ्टी। 41,000 का आंकड़ा है, तो इस पर ये लेवल तो जरूर टिके रहेगा। तो ये लेवल्स है आपके लिए। ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया था 42,000। सो मैक्स रेंज ऑन द इंट्राडे यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर एक हमें क्लस्टर मिल रही है ऑन द बैंक निफ्टी एट 42,000। तो ये लेवल्स के आगे जब चलेंगे तभी हम देखेंगे कि काम क्या करना है। एंड ऑन द डाउन साइड यहाँ पर एक नजर आ रहा है एट 41,200, विच इज ऑन द एक्सट्रीम वंस अगेन। सो 41,200 ऑन द डाउन साइड, 41,900 ऑन द अप साइड, ये बन रहे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन और डिमांड जोन। ऑलराइट, ये बन रहे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन और डिमांड जोन। और हमेशा की तरह हम देखेंगे कि ये लेवल्स जो है, ओके, ये लेवल्स जो है यहाँ पर कैसे काम करेंगे फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। क्यों? क्योंकि हाफ एन आवर में काफी ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। तो फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे हम वेट करेंगे, और देखेंगे कि इस लेवल की आगे मार्केट कर क्या रही है, ताकि हम जान सके कि क्या लेवल्स है हमारे पास और किस प्रकार का एक्शन ले। क्योंकि अगर ये लेवल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ओके, ये लेवल्स का मतलब अगर ये लेवल कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो बुलिश हो सकते हैं। अगर ये लेवल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो आप बेरिश हो सकते हैं। तो आपके सामने मैंने पेश कर दिया है दो इंपॉर्टेंट लेवल्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सप्लाई जोन डिमांड जोन भी आ गया है, और आपको पता ही है कि ओवरऑल मार्केट एक रेंज से गुजरा है, राइट। ओवरऑल मार्केट एक रेंज से गुजरा है, तो अब एक ट्रेंड आने की उम्मीद है। तो उम्मीद पर कायम रखिए,
और मार्केट्स पर आइए नेक्स्ट हफ्ते, क्योंकि एक आपको ट्रेंड देखने मिलेगा और ट्रेंड के साथ आप काम कीजिए। और मैं इसी तरह वीडियो शेयर करते रहूंगा। और अगर आपको मैंने जो शेयर किया अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना ना भूलिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन और आपका कमेंट डालिए कि क्या पार्ट ऑफ द मार्केट एनालिसिस आपको अच्छा लगा, ताकि हर हफ्ते में आऊं और आपको बताऊं कि मार्केट को कैसे एनालाइज करना है। और एक अलग वीडियो भी मैंने बनाया है ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द करंट वीक। तो जरूर उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, इस वीडियो के एंड पर भी आया है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, जहां पर मैंने एनालाइज किया है कि क्या है वो स्टॉक्स विच आर हैविंग पोटेंशियल फॉर बुलिश as well as bearish. All right. Thank you so much for watching. Have a good day. This is Raja Venkatraman signing off. See you in the next week.